वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करवाऊंगा। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत छोटा सा है। इसके हेल्प से ना मैं आप लोगों को बता दूंगा एक्सरसाइज 4.1 के अंदर क्या होगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चारों पार्ट सॉल्व करवा दूंगा। जो मेरे पार्ट्स होंगे ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, तो प्लीज इसे मैं शीट के ऊपर करूंगा। जैसे आप लोग करते हो उसी तरीके से मैं करूंगा। कि ये नहीं कि देखो बोर्ड पे समझाने में दिक्कत ये आती है कि कंपास इतना बड़ा होता नहीं है कि इस पे मैं समझा सकूं। बट इंट्रो के अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपको ना चार एक क्वेश्चन के अंदर चार पार्ट दे रखे हैं और चार पार्ट के अंदर सेम एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कि आपको क्वाड्रेटल देगा। क्वाड्रेटल क्या होता है? एक ऐसी फिगर जिसकी चार साइड्स होती है और उसकी हेल्प से आपको बोलेगा, कंपास की हेल्प से आपको इसको ये बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप में एक रफ क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, ये एक्सरसाइज के अंदर से लिया गया है। आपको वो क्या बोलेगा? ये क्वाड्रेटल है, ये बनाना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है बीसी, यानी कि एक डायगोनल बना लेना है। अपनी नीडल को कंपास की सी के ऊपर रखना है, एक आर्क ऊपर की तरफ लगानी है। फिर बी के ऊपर रखना है, एक आर्क ऊपर की तरफ लगानी है। आर्क इस तरीके से लगानी है ये इंटरसेक्ट करे, और जहां इंटरसेक्ट करे वहां पर एक डॉट बना के उसको ए नाम दे देना। और उस डॉट को इस बी से जोड़ देना, फिर इस सी से जोड़ देना। आया समझ आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में? देखो कितना आसान है। फिर आपको अपनी नीडल को बी पर रखना है और फिर एक नीचे की तरफ आर्क लगा देनी है। कंपास छोटा होता है इसलिए मैं यहाँ पर आपको ढंग से समझा नहीं पाऊंगा। शीट के ऊपर जो मैं करूंगा तब ढंग से समझ आएगा। फिर आपको सी के ऊपर अपनी कंपास रखनी है, एक आर्क इधर लगानी है। जहां पे आर्क ये क्रॉस होगी यानी कि कट होगी, वहां पर एक डॉट बनानी है और उस पॉइंट को नाम दे देना है डी। बी को इससे जोड़ देना है, फिर सी को भी डी से जोड़ देना। क्वाड्रेटल बन गया। आसान है ना बहुत ज्यादा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम करेंगे ध्यान देना आप लोगों को। बस करना क्या है, सबसे पहले एक पेन निकाल लो, एक कॉपी निकाल लो, और सबसे मेन एक कंपास और एक पेंसिल। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे से बनाना। बच्चे क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है ना, दिमाग में बिठाने लग जाते हैं, रट्टा लगाते हैं। देखो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, बेसिकली ज्योमेट्री है। इसके अंदर जितनी आपकी हाथ की सफाई होगी ना, उतनी ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, तो बनाओ उसको। कई बार बच्चों की आंख खराब हो जाती है, लाइंस खराब हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि उसको समझते हैं, बनाते नहीं है। तो बनाने के लिए क्या करना है, साथ में करेंगे क्वेश्चंस योर ब्रदर के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ना, उसी तरीके से मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन देख रहे हो बिल्कुल सीधी सी दिख रही है आपको, ए सी, इसको मैं बना लूंगा। ये क्या है, एक रफ फिगर बना रखी है मैंने। रफ फिगर क्यों बनाई है देखो, ये हमें क्वाड्रेटल दे रखा है ए बी सी डी, और मैंने ए बी सी डी बना दिया है यहाँ पर, ए बी सी डी। ओके, ए बी की जो लाइन दे रखी है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बी सी की लिख दी है, सी डी की लिख दिया है, ए डी की लिख दिया, और ए सी क्या है मेरा 7 सेंटीमीटर है, इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सर ऐसा आपने क्यों करा है? ये क्या है, एक रफ फिगर है। इसकी हेल्प से ना मैं बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर कंपास की हेल्प से बनाऊंगा इसको, देख देख करके। देखो इससे हेल्प क्यों होगी मेरी, जब मैं इसको बनाऊंगा ना तब तुम्हें वाली बात समझ आएगी। बिल्कुल इसी को फॉलो करेंगे। अभी मैंने आपको जैसे कि अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था ना, वैसे ही करना है। आपको सबसे पहले क्या लाइन बनानी है, ए सी बनानी है। ए सी यहाँ पर कितने मीटर सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की है। देखो ये रफ फिगर है, तो इसलिए प्लीज़ इनकी साइड्स को ध्यान मत देना। ये 7 बस मैंने लिख रखा है, 7 की नहीं है। ये 6 मैंने बस लिख रखा है, 6 है नहीं, ये सिर्फ रफ फिगर है। जो एक्चुअल मेरी फिगर होगी ना, अब मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और देखते चलो करूँगा कैसे। 7 सेंटीमीटर बोला है, चलो 7 सेंटीमीटर बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रखना आपने, ये बना दिया मैंने 7 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन बना दी, और इसको नाम दे दिया मैंने ए, और इसको नाम दे दिया मैंने सी, और ये होगी मेरी 7 सेंटीमीटर की। चाहो तो आप इसे लिख भी सकते हो। देखो ये जो पूरा क्वेश्चन होगा इसे मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे ना वीडियो के अंदर आपको ढंग से दिखे। पेंसिल थोड़ी लाइट लगती है, वीडियो के अंदर कई बार कलर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, तो ढंग से दिख नहीं पाती है। ढंग से विजिबिलिटी के लिए मैं पेन को यूज़ कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपके मार्क्स लूज हो सकते हैं एग्जाम में। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने कंपास को ओपन कर लेना है।
सबसे पहली जो मेरी लाइन बनाऊंगा वो बनाऊंगा BC कितनी है 5.5 सेंटीमीटर की है। तो मैंने अपना कंपास लिया, उसको यहाँ पे रखा और इसे मैंने 5.5 सेंटीमीटर का खोल लिया। होप आपको कंपास खोलना आता होगा। और सी के ऊपर आपको अपनी निडल रखनी है और एक आर्क लगानी है बड़ी सी। रीज़न में बड़ी आर्क लगाने का इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्या है, आर्क रब हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो मैंने सी पे रख के एक आर्क बना दी, वो मेरी 5.5 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से अब मैं ए पे रखूँगा और ए पे रख के 4.5 सेंटीमीटर की मैं एक आर्क लगाऊंगा। तो उससे पहले एक बार मैं अपना कंपास खोल लेता हूँ 4.5 सेंटीमीटर का। इसी तरीके से ए पे रखूँगा और यहाँ पे मैंने एक आर्क लगा ली है 4.5 सेंटीमीटर की। देखो स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपको, यह है मेन स्टेप। यहाँ पर एक डॉट बना लो जहाँ पर ये जो आर्क है ना वो इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि काट रही है, और इसको जोड़ दो। नॉर्मली सिंपली जोड़ना है अब आपको, मेजर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने जो आर्क लगाई है वो मेजरमेंट के थ्रू ही लगाई थी। इसे यहाँ से रखा और इसे यहाँ पे रखा और सिंपली जोड़ दिया। और यहाँ पे लिख लो 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे लिख दो 5.5 सेंटीमीटर। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही थी ये मैंने बी लिख दिया। देखो मैं आपको कह रहा था ना मेरी इसकी से बहुत हेल्प होएगी, मैंने बिल्कुल इसको फॉलो करा है। पहले मैंने ए सी बनाई 7 सेंटीमीटर की, फिर सी पे मैंने आर्क रखी 5.5 सेंटीमीटर की बना दिया। देखो यहाँ पर भी 5.5 है, यहाँ पे भी 5.5 है, बिकॉज ये एक्चुअली इसलिए थोड़ी बड़ी लग रही होगी। फिर मैंने ए के ऊपर आर्क लगी यहाँ पर और मैंने 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। जहाँ पर ये कट करा उसको बी पॉइंट दे दिया और मैंने जोड़ दिया। सिंपल, बिल्कुल। अब मुझे नीचे भी ऐसे ही करना है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा सी के ऊपर अपनी नीडल को रखूँगा, यानी कि सुई को रखूँगा कंपास की, और एक आर्क लगा दूंगा, वो होगी मेरी 4 सेंटीमीटर की। फिर ए पे रखूँगा, एक नीचे को आर्क लगा दूंगा, वो होगी मेरी 6 सेंटीमीटर की। तो आइए इसको करते हैं। 4 सेंटीमीटर जितना कंपास खोलते हैं पहले। यहाँ पर मैंने सी पे ऊपर रख लो उसको और एक 4 सेंटीमीटर जितनी आर्क लगा दो, बड़ी लगाना थोड़ी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आर्क रब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीज पे रख के मैंने 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, ए पे रखूँगा और एक 6 सेंटीमीटर की जितनी लगाऊँ। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने कंपास को खोल लिया है, ए के ऊपर रखा और एक आर्क मैंने यहाँ पे भी लगा दी अपनी 6 सेंटीमीटर की। देखो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर इस साइड है ना, इसलिए मैंने ए पे रखी है। सेम यहाँ जहाँ पर ये मेरी इंटरसेक्ट कर रही है आर्क, यहाँ पर मैं एक डॉट बना लूँगा और इसको मैं जोड़ दूंगा। पहले मैं सी को जोड़ूंगा इस डॉट से और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ए से जोड़ दूंगा। अब आपको लिखना ज़रूरी है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर देखो ये कौन सा पॉइंट है, डी है, डी लिख दिया। ए डी कितना था 6 सेंटीमीटर, सी डी कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। आया आप लोगों को समझ? दोबारा मैं बताता हूँ मैंने क्या करा। मैंने ए सी बनाई, फिर मैंने सी के ऊपर अपनी नीडल को रखा, ये देखो यहाँ पर, और यहाँ से एक आर्क लगा दी कितनी 5.5 सेंटीमीटर की, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। फिर ए पे रखा, फिर मैंने 4.5 सेंटीमीटर की, फिर इधर सी पे रखा, फिर नीचे की तरफ मैंने डी पे एक आर्क लगाई, ये है मेरी 4 सेंटीमीटर की, यहाँ पे देख लो। उसके बाद मैंने ए के ऊपर रखा और फिर मैंने एक आर्क नीचे को और लगा दी, वो थी मेरी 6 सेंटीमीटर की। फिर मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इनको ज्वाइन करा है, डेट्स इट, मेरा क्वेश्चन खत्म। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर मुझे ये बात बताओ कि ये जो फिगर है और ये फिगर बिल्कुल सेम नहीं लग रही है, ऐसा क्यों? बिकॉज ये रफ फिगर है, ये मेरी एक्चुअल फिगर है, इसको बस मैंने रफली बना दिया है। देखो इन, अब जैसे बताया ये 7 सेंटीमीटर नहीं है, 5.5 नहीं है, बस ये क्यों बनाई थी, जब मैं अपना ये क्वेश्चन करूँ तो मुझे हेल्प हो, ठीक है ना, मुझे एक रास्ता पता चल जाए। एक तरीके से ना ये गूगल मैप की तरह समझो उसे, जैसे गूगल मैप में हमें दिखाता ना इस तरीके से चलना है, मैंने भी ऐसे ही करता चला गया, गूगल मैप फॉलो करता गया। और आपको यहाँ पर किसको फॉलो करना है, योर ब्रदर के मैप को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पता बहुत टाइम बाद मैं ऐसे नोटबुक पे वीडियो बना रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था नोटबुक से ही मैं बनाता था। चैनल अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आप देख भी सकते हो, नहीं कर रखा तो कर लो सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकंड पार्ट। तो प्लीज़ इसे वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए।
हाँ तो देखो, ये है अब हमारा सेकंड पार्ट के अंदर आपको एक क्वाड्रेटल दे रखा है। क्वाड्रेटल का नाम क्या है? जंप। ठीक है ना, JUMP, JUMP। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटल बना दिया है। क्वाड्रेटल वही आपको मैंने पहले ही बता रखा, थर्ड चैप्टर के अंदर, एक ऐसी क्लोज फिगर जो 4 साइड्स की बनी होती है। इसमें कितनी 4 साइड्स है, और ये क्या होता है? ये डायगोनल होता है। होप आप लोगों को ये बात पता होगी। फिर मैंने सेम एक रफ फिगर बनाई है, जिसके अंदर मैंने ये बना दिया क्वाड्रेटल, और साइड्स को नॉर्मली लिख दिया है अपनी तरफ से। JU क्या है मेरी 3.5 है, यहाँ पे लिख दी। UM क्या है मेरी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दिया। MP मेरी क्या है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ लिख दिया। PJ क्या है मेरी 4.5 है, मैंने यहाँ लिख दिया। और PU ये मेरा डायगोनल है, ये कितनी है मेरी 6.5 सेंटीमीटर है। एक मैंने रफ फिगर बना लिया है। अब मैं इसको एक्चुअल में कन्वर्ट करूँगा। सेम आपको सबसे पहले ना याद रखना, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको ये जो डायगोनल दे रखा होता है ना, ये बनाना है। ये मैंने पहले ही, ठीक है ना, कुछ नहीं है, 6.5 सेंटीमीटर का बनाया। और सुनो भैया, ये स्केल से बनाया है, तो इसको नाम दे लेते हैं PU। क्यों दिया है इसको PU ना? बिकॉज ये क्वेश्चन में दे रखा है। 6.5 मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हर क्वेश्चन की तरह सेम इसके अंदर भी आपको क्या करना है, पहले U पे अपने कंपास को रखना है, 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। फिर P पे रखना है, ऊपर की तरफ 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, फिर दोबारा U पे रखना है, फिर नीचे की तरफ M पर आपको 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। फिर P पे रखना है, फिर नीचे की तरफ आपको 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, और फिर उसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, सुनने में कई बार ये मुश्किल लगता है, पर मुश्किल क्यों लगेगा जब हम इसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक आर्क लगाऊंगा, वो होगी मेरी 3.5 सेंटीमीटर की। तो एक बार इस स्केल पे रख के इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट दीजिए बस। तो स्केल पे रख लिया मैंने इसको, ये 3.5 सेंटीमीटर जितना ओपन कर लो, और एक बड़ी सी आर्क लगा दो यहाँ पर। ओके, यू पे रख दिया। अब मुझे इसे P पे रख के बनाऊंगा मैं 4.5 सेंटीमीटर की। दोबारा इसको अब ओपन कर लेते 4. और यहाँ पर मैंने आर्क लगा दिए। देखो, आर्क आपको इस तरीके से लगानी है कि भैया इंटरसेक्ट करे, या कहीं पे आकर के ये कट करे। देखो, अब मैंने यहाँ पर इसको कर लिया। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे जो मेरी इंटरसेक्ट करी है वहाँ पे एक डॉट बना लो, और इसको ज्वाइन कर दो। P को कर दो U से, सॉरी, P को कर दो इस डॉट से, और इस डॉट से ही इस U को भी कर दो ज्वाइन। खत्म। ओके, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करी ना, इसको नाम आपको देना है J। बिकॉज जो मैंने रफ फिगर बनाई थी ना, उसमें भी यही था। ये कितनी थी मेरी 4.5 सेंटीमीटर है। इसे हाथ क्या लिखते हुए चलना, बच्चे लिखते नहीं है। और ये क्या है मेरी 3.5 सेंटीमीटर है। क्लियर? ऊपर वाली साइड तो मेरी बन गई, अब नीचे वाली भी सेम। यू पे कंपास रखूंगा, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा। फिर P पे रखूंगा 5 सेंटीमीटर की। तो एक बारी कंपास को खोल लेते 4। ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर जितना खोल लिया। अब नीचे से एक आर्क लगाते हैं, ध्यान दो कैसे। क्लियर? अब मैं एक आर्क P पे रख लूंगा, और वो होगी मेरी 5 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से आपको ना P पे भी कंपास रखना है, और एक आर्क यहाँ पे भी लगा लेनी है। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, सब के सब सेम है। बस किसी में 4.5 है, किसी में 6.5 है, कुछ भी अलग नहीं है। डॉट से आपको फिर अपने जो कॉर्नर से इनको जोड़ना है। ये मेरा 4 यहाँ से जोड़ दिया मैंने, इसको मैंने यहाँ से जोड़ दिया। और नीचे क्या था? M है, M मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। सिंपल क्वेश्चन। ये हमारी साइड थी 4 सेंटीमीटर की, और ये है मेरी 5 सेंटीमीटर की। देखो, समटाइम्स पेपर में ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछ लेता है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है कि आपने इसको बनाया किस तरीके से। तो स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, तो प्लीज़ इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। और काफ़ी टाइम बाद यार ये इस तरीके से शीट के ऊपर वीडियो में बना रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब थोड़ी शीट हिल रही हो तो, ठीक है ना। वैसे मेरी पूरी कोशिश है इसे तरीके से ही मैं बनाऊँ, क्योंकि अब तक ना आदत बोर्ड की बढ़ चुकी है। दोबारा बताता हूँ मैंने क्या कर रहा था। मैंने एक डायगोनल बनाया, यानी एक लाइन बनाई 6.5 सेंटीमीटर की। यू पे आर्क रखी मैंने 3.5 सेंटीमीटर की। फिर P पे रखी 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। फिर U पे रख के 4 सेंटीमीटर की। फिर P पे रख के 5 सेंटीमीटर की। देखो, वैसे तो मुझे पता है कि आपको ना आर्क लगानी आती है,
बट मेजरमेंट भी लेना आता होगा। बट अगर मैं कुछ भाइयों को नहीं आता ना, तो मैं आपको तरीका दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है। अपने कंपास को यहाँ पे रख लो और जो आपकी नीडल है इसे यहाँ पे रखो, यहाँ पर ध्यान दे लो। और जैसे कि अगर मुझे 5 सेंटीमीटर जितनी बनानी है तो 5 सेंटीमीटर की, और छोटी बनानी है जैसे कि तो उसको थोड़ा छोटा कर दो, ये होगी मेरी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस तरीके से आप मेजरमेंट लेना होता है और उसके बाद आर्क लगानी है। अब हमारा ये थर्ड पार्ट है, बिल्कुल सेम है। इसके अंदर ना आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा बताता हूँ। एक ये भी क्वाड्रेटर होता है, इसकी भी 4 साइड्स होती है। इसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, यानी कि आमने सामने वाली साइड इक्वल होती है। क्लियर? पैरेललोग्राम क्या होता है, अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में इसने पैरेललोग्राम क्या दे रखा है, मोर, MORE, MORE। मैंने इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाया। ध्यान देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। OR इसने 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और RE यानी कि ये दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। इसने ये वाली साइड नहीं दे रखी और ये नहीं दे रखी। मैंने अभी आपको बताया अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ME भी मेरी 6 सेंटीमीटर होगी। ई मेरा डायगोनल है वो 7.5 सेंटीमीटर का है। आई मेरी बात समझ? अब देखो जो मैं आपको ना इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो क्या है, बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ना एक डायगोनल बना लेते हैं, लाइन बनाते हैं 7.5 सेंटीमीटर की, और उसको ऐसे बनाते हैं टेढ़ा करके। फिर इस तरह यहाँ पर अपने कंपास को रखते हैं, यहाँ आर्क लगाते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ लगाते हैं। अपनी फिगर को ना कॉपी करने के चक्कर में टेढ़ा बनाने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी वो फिगर खराब हो जाती है। मेरी बात को आराम से सुनना जो मैं समझा रहा हूँ। ये जो हमारी इस तरीके से है, ये रहेगी तो 7.5 सेंटीमीटर की। अगर इसे मैं चाहे ऐसे बनाऊँ या फिर ऐसे बनाऊँ, बताओ बाद में दम है या नहीं है? हाँ सर है। तो मैं इसको ना ऐसे नहीं करूँगा बिल्कुल टेढ़ा करके, हम इसे सिर्फ सीधी लाइन बना लेंगे इसको, और कुछ नहीं करेंगे। बनना ये पैरेललोग्राम ही है, चाहिए थोड़ा ऐसे बने या ऐसे बने, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो इस तरी ना बना करके ना ऐसे करके आना पेपर में। तो ये क्या मेरी OE है, OE मेरी क्या है 7.5 सेंटीमीटर की है। आई ना मेरी बात समझ? मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये जो मेरी लाइन है ना ऐसे है, जो टेढ़ी है यानी कि डायगोनल है, इसको बस मैंने सीधा कर दिया है यहाँ पर। और वही काम करूँगा, यहाँ पे अपने कंपास को रखूँगा, यहाँ आर्क लगाऊंगा, फिर यहाँ कंपास को रखूँगा, यहाँ आर्क लगाऊंगा, बिल्कुल से। तो मैं ई के ऊपर अपना कंपास रखूँगा, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाऊंगा बिल्कुल यहाँ पर, और ये मैंने लगा दिया 6 सेंटीमीटर की। देखो आर्क बड़ी बनाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रब वो कर लेंगे अगर कोई दिक्कत आएगी तो। जैसे यहाँ पे अगर मैं कंपास रखता तो ऊपर की तरफ लगाता ना, तो इस तरीके से ये वाली जो लाइन है ना मैं ऐसे बनाऊंगा यहाँ पे रख करके। अब ओ के ऊपर रखूँगा यानी कि इधर, और यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाऊंगा यहाँ से रख करके। ओ के ऊपर रखो, और ये बना दी मैंने 4.5 सेंटीमीटर जितनी आर्क। हर क्वेश्चन की तरह आपको सेम रखना है। यहाँ पर आपको एक डॉट बना लेनी है, और इस डॉट से आपको क्या करना है, इन कॉर्नर्स को जोड़ लेना है। यहां से इसे मैंने जोड़ दिया है, और यहां से मैंने इसे जोड़ दिया है। और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट बना था, M बना था, इस M को मैंने ऊपर लिख दिया, MO। ये कितने सेंटीमीटर की, मेरी 4.5 सेंटीमीटर की है, और ये कितने की है, 6 सेंटीमीटर की है। क्लियर? सेम मैं नीचे भी करूँगा, एक आर्क ई से लगाऊंगा और एक आर्क मैं इधर से। बिल्कुल इसके अंदर देखते चलो, ई पे जब मैंने रखी थी तो वो कितने सेंटीमीटर की है, 4.5 की है, तो यहाँ पर भी 4.5 की लगाऊंगा सबसे पहले। यहाँ पे रखो अपना कंपास, और 4.5 सेंटीमीटर की जितनी आर्क लगा दी इस ई पे रख करके ना। अब ऐसे ही एक बार ओ पे रखूँगा यानी कि यहाँ वहाँ पे, और यहाँ पे रख करके मेरी 6 सेंटीमीटर जितनी बनाऊंगा। तो एक बार कंपास को खोल लेते हैं इसको दोबारा, और ओ पे रख करके मैंने एक आर्क यहाँ पे लगा दी। ठीक है ना? अपने रफ फिगर को फॉलो करना आपको, और कुछ नहीं करना है। और कन्फ्यूजन हो जाए ना कहाँ पे रख के कितने सेंटीमीटर की लगानी है, ये रहा गूगल मैप, फॉलो करना है इसे। फिर अपने इस डॉट को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर लेना है आपको। ये हाथ मैंने इसलिए ऐसा बना रहा हूँ क्योंकि बीच में हमारा कैमरा आ रहा है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले थोड़ा सा। वीडियो को डिसलाइक मत करना, लाइक करके जाना। और जहाँ पर ये जुड़ी है, ये कौन सा पॉइंट बना है मेरा, R।
ये ई आर मेरी कितने की थी, 4.5 सेंटीमीटर की थी, और ओ आर ये मेरी 6 सेंटीमीटर की थी। अब ध्यान से ना मेरे कहने से एक बार अपने फ़ोन को ना थोड़ा सा रोटेट करो हल्का सा, और खुद बताओ ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। यस सर है। सेम आपको कुछ नहीं करना था, बस मैंने जो लाइन ऐसे थी ना, इसको मैंने ऐसे करके बनाया था, फिर ई पे कार रखी ऊपर की तरफ, फिर ओ पे रखी एक ऊपर की तरफ, जहाँ पे कटी उसको मैंने एम नाम दे दिया। यहाँ पर देख लो, रफ से बार बार मैं इसको मैच करवा रहा हूँ। फिर ई पे रखी, फिर एक यहाँ पे लगाई आर्क, और एक मैंने यहाँ पे लगा दी, जो मेरा पॉइंट कट हुआ उसको आर दिया। देखो 4.5 के सामने 4.5 आ गई, और 6 के सामने 6 सेंटीमीटर आ गई। और देख लो रफ के अंदर भी ऐसे ही है। आसान क्वेश्चन है ना। अब जो अगला पार्ट है वो आप खुद करोगे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ करना क्या है। इसके अंदर भी ना आपको किस तरीके से करना है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पे रोम्बस है, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना। और इस नाम देखो कितना अच्छा है, बेस्ट, बी ई एस टी, बी ई एस टी। तो बी ई क्या है, मेरी 4.5 सेंटीमीटर है, और ई टी जो मेरा डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो सर ये सब में 4.4 कैसे लिखी, मैंने अभी आपको बोला चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 होगी, और ये भी मेरी 4.5 होगी। सारे साइड इक्वल है, पर ये जो डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का दे रखा है। सेम आपको क्या करना है, जो ये ऐसी लाइन है ना टेढ़ी वाली, इसको सीधा करना है। यहाँ पर एक बना लेना 6 सेंटीमीटर की, इसको नाम दे देना टी, और ये हो गया मेरा ई। ई के ऊपर अपने कंपास को रखोगे, यहाँ पे एक आर्क लगेगी 4.5 सेंटीमीटर की, फिर इधर एक कंपास को रखोगे, सेम यहाँ पे भी 4.5 की रखेगी, बिकॉज सारे साइड इक्वल है। नीचे भी 4.5 यहाँ से रख करके, और फिर एक यहाँ पे रख करके, यहाँ से रख के कह रहा था, ठीक है। ज्वाइन कर देना, रोम्बस बन जाएगा। इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे मैथ्स आपको नहीं आएगी। मैथ्स का रूल ही है कि जब तक आप अपने हाथ नहीं चलाओगे नहीं आएगी वो, बिकॉज ये इंग्लिश नहीं है, समझने की चीज़ नहीं है। बहुत से मेरे भाई बहन होते हैं वो वीडियो को देख लेते हैं चले जाते हैं, उनको लगता है समझ तो आ ही गया है। ये ज्योमेट्री है, इसमें आपकी हाथ की सफाई देखी जाती है। अगर आपने मेरी अब तक जो मैंने फिगर्स बनाई है, देखो जो मैंने फिगर्स बना रखी है यहाँ पर, इसके अंदर हाथ की सफाई देखो, लाइन बिल्कुल सीधी है, आर्क देखो कितनी परफेक्ट लगी हुई है। हाँ बीच में हल्की सी जो लाइट होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सम टाइम कैमरे के अंदर ऐसा आ जाता है, और शीट है तो थोड़ी वो हिल जाती है, बट आप ऐसा मत करना। वैसे मेरी अब तक कोई हिली नहीं है, बिल्कुल मेरी सबसे ढंग से बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। स्लो बनाना, कोई गलती मत करके आना एग्ज़ाम के अंदर, और खुद हाथ से बनाओ। वीडियो को पॉज कर लो, बैक कर लो, फ़ोन आपका है, नेट हमारा है, और नंबर हम दोनों के हैं, और चैनल आज भी हम दोनों का है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो।